पिछले चंद लेक्चर में हमने खास तौर पे ऑडियो पे बात की। लास्ट 2 लेक्चर्स डेडिकेटेड हमारे ऑडियो के ऊपर थे। हालांकि ऑडियो या साउंड बिल्कुल टोटली एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में भी इसका बड़ा एक रोल है। जो साउंड प्रोडक्शन में रिकॉर्ड हो जाए उसकी एक अलग स्ट्रेटजी है, एक अलग प्लानिंग है, अलग उसका स्टोरी बोर्डिंग में डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको साउंड किस किस माइक से किन किन लोकेशन से आपको लेना है। लेकिन जब वही साउंड आपके पास पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाता है तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको फर्दर ट्रीट करने की। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड लेवल की। तो -12 dB हमारा लेवल होता है, और अगर उसके साथ हम प्रॉपर साउंड डिज़ाइन कर रहे हैं और लेयर्स को मिक्स कर रहे हैं तो किस तरीके से हमने साउंड को मिक्स करना है कि स्मूथली वो आपको सुनाई दे, आपको लेवल ज़्यादा ना जाए। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी। अभी फर्दर हम कुछ इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, और एक और बड़ा ज़बरदस्त इसका ट्रिकी पार्ट कि इसमें किस तरीके से हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इसको देखेंगे। तो हम अपने एडोबी प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं, और मेरे पास इस वक्त 2 ऑडियो टाइमलाइन पर हैं। इससे भी पहले अगर जो हमने बात की थी कि मैं आपको एक स्पेशल फीचर और बताने लगा हूँ, जो कि आप इसके अंदर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा माइक है तो आप अपने माइक को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके कोई भी वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आपने अगर कभी सुना हो डबिंग का। क्योंकि क्या होता है, अगर एक सीन आपके सामने चल रहा हो, उसको देख के आपने उसको वॉइस करना है, तो आप ये भी प्रीमियर प्रो के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। हम देखते हैं किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने विंडो में गए, विंडो के टैब के अंदर हमने ऑडियो ट्रैक मिक्सर को ऑन किया। आप देख सकते हैं आपके पास ये एक ऑडियो मिक्सर खुल चुका है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ अपनी टिल्डा की से, और मेरे पास कुछ इस तरह से ये फिगर्स आ रही हैं। और ये A1 A2 A3 ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपके पास आपकी लेयर्स में A1 A2 A3 है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने ट्रैक मिक्सर में एक कंट्रोल मौजूद है, जो कि आपके पास लेयर टू लेयर आपके पास एक कंट्रोल है। तो यहाँ से आप इनके लेवल भी कम कर सकते हैं। हर लेयर का आप किसी लेयर का चैनल पूरा लेफ्ट या फिर राइट कर सकते हैं। क्विकली आपको बता दूं, जो हमारे पास 2 चैनल होते हैं वो स्टीरियो कहलाता है, आपने अक्सर सुना होगा कभी। और जो सिंगल चैनल होते हैं वो हमारे पास मोनो कहलाते हैं। तो इनका भी एक अपना एक फ़ायदा आपको आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि आप इसमें अगर चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक ऑडियो को लेफ़्ट की तरफ पैन कर सकते हैं, एक को राइट की तरफ पैन कर सकते हैं, और दोबारा कभी आपको उस पे दोबारा काम करना पड़े तो आपके पास कंट्रोल है कि आप लेफ़्ट की ऑडियो को अलग ट्रीट कर सकते हैं और राइट की ऑडियो को अलग से ट्रीट कर सकते हैं। अक्सर ड्रामों की डबिंग वगैरह में ये इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, क्योंकि एक चैनल पे जहाँ पर मेन डायलॉग होता है उसको म्यूट कर दिया जाता है और उसकी जगह नई ऑडियो से रिप्लेस कर दिया जाता है। खैर, आपने इसमें देखा हमारे पास यहाँ पर लेयर्स अलग-अलग से हैं। अगर किसी एक लेयर पे मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो बेशक मैं यहाँ से पहले उसको सिलेक्ट कर लूँ कि मुझे किस लेयर पे काम करना है। इन आउट मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, और मैं कहता हूँ A1 पे ही मैं रिकॉर्ड करूँगा। जहाँ पर मेरा CTI होगा उस जगह से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। तो A1 पे अगर मैंने रिकॉर्ड करना है, यहाँ से मैं इनेबल ट्रैक फॉर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन, ये R एक बना हुआ है, इसको ऑन करूँगा। और उसके बाद ये नीचे इस विंडो के मेरे पास रिकॉर्ड की ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको प्रेस करूँगा और इसके बाद मुझे इसको यहाँ से प्ले करना होगा। तो रिकॉर्ड को मैंने प्रेस किया और जस्ट मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा। आप देख सकते हैं अगर कहीं पर मेरा कर्सर हो और यहाँ से मैंने प्ले का बटन दबाया, अब हमारी ऑडियो जो है इस वक्त वो रिकॉर्ड हो रही है, और जो भी मैं इस वक्त माइक के अंदर बोल रहा हूँ वो यहाँ पर प्रीमियर के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। आप इसके ऊपर पूरी कमेंट्री कर सकते हैं, पूरी वॉइस ओवर कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्रॉपर ADR कर सकते हैं, जो जिसका मतलब है डबिंग। इसको रोकने के लिए आप यहाँ से स्टॉप करेंगे। जैसे कि हमने अपना A1 लेयर सिलेक्ट की थी, तो आप देख सकते हैं A1 के ऊपर ये ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। ऑडियो जो है इस वक्त वो रिकॉर्ड हो रही है, और जो भी मैं इस वक्त माइक के अंदर बोल ये बड़ा आसान है आपके लिए कि आपने किसी भी सीन के ऊपर कोई बात करनी हो आप उसकी वो कर सकते हैं। अगर आप अपना एडिट रफ कर रहे हैं तो मे बी आप कोई रेफरेंस के लिए वॉइस ओवर डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप चाहें तो बिल्कुल फाइनल वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम बात करने लगे थे इफ़ेक्ट्स के ऊपर। ऑडियो के इफ़ेक्ट, हमने वीडियो के इफ़ेक्ट को एक्सप्लोर किया। ऑडियो के इफ़ेक्ट भी हमारे पास सेम उसी तरह से ऑडियो इफ़ेक्ट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से हम इसको अगर
ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएँ इसके तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हमारे पास डिले है, एको है, रिवर्ब है, कोई स्पेशल है इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे पास इसका इक्वलाइज़र है, तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। मैं चाहूँगा आप इनको भी इसी तरह एक्सप्लोर करें जिस तरह से आपने वीडियो के इफ़ेक्ट्स से किया था। कुछ हम यहाँ पे ज़रूर ट्राई करते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर डिले ट्राई करते हैं और मेरे पास ये डिले का इफ़ेक्ट है। किसी भी इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इफ़ेक्ट कंट्रोल है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर डिले मैंने अप्लाई किया था। जिस तरह ये क्लिप अगर सिलेक्ट है अभी, तो आपके पास यहाँ पर डिले की ऑप्शन आ जाएगी। अगर मैं इसको प्ले करूँ इस वक़्त, जो फ़िल्म मेकिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की, जो हमेशा से सेम ही हर सॉफ्टवेयर वही तो आप ये सुन सकते हैं कि इस वक़्त ये बिल्कुल इसको रिपीट कर रहा है। मेरे पास फर्दर इसके पैरामीटर्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो इनको चेंज कर सकता हूँ। फिर से रिपीट करना हर सॉफ्टवेयर वही फिर से रिपीट करना सॉफ्टवेयर कोई भी अवेलेबल मैं इससे पहले आपको ये बगैर इफ़ेक्ट के सुना दूँ, क्योंकि ये मेरी ही ऑडियो है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी अवेलेबल हो जो फिल्म मेकिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की जो कन्वेंशंस हैं वो हमेशा से सेम ही रहेंगी। ठीक है जी, ये ऑडियो थी और जब हमने इस पे डिले का इफ़ेक्ट अप्लाई किया, एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ आप फर्दर इसमें से प्ले अराउंड कर सकते हैं इसके साथ। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी अवेलेबल जो फिल्म मेकिंग फिल्म मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अक्सर फ़िल्मों में ये चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। बाज़ दफ़ा एज़ अ इफ़ेक्ट के तौर पे बिल्कुल आप इसको आवाज़ में एक एको डिले लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टी टैप डिले, इसका फ़ंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी अवेलेबल जो फिल्म मेकिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की जो कन्वेंशंस हैं वो हमेशा से सेम है। तो ये इस तरह के आपके पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी अगर इसमें मैं बात करूँ फर्दर ऑडियो को ट्रीट करने की, तो आपके पास एक इक्वलाइज़र है, जो आपके पास 10 बैंड्स, 20 बैंड्स, 30 बैंड्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इसकी बेस से लेके ट्रेबल तक और इसके इन बिटवीन जो भी है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में ये शो हो रहा है आपको 20 बैंड्स वाला मैंने ये लगाया था। इसको मैं अगर एडिट करूँ तो आप देख सकते हैं ये 20 बैंड्स मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनको मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ, कुछ प्रीसेट ऑलरेडी बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपके सामने इसको अगर चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं जो कि फिल्म मेकिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की जो कन्वेंशंस हैं वो तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे इस वक्त मेरे पास ट्रेबल है इसकी और लेफ्ट पे बेस है। अगर बेस को मैं ज़्यादा या कम करता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा? हमेशा से सेम ही रहेंगी। हर सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर भी कर सकता है। कुछ टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ कीज़ डिफरेंट हो तो ये वैल्यूज़ जो अभी मैंने आपके सामने इतनी ज़्यादा चेंज कर दी, नॉर्मली इतनी करते नहीं हैं और ये मैं इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक वाज़ेह किस्म का डिफरेंस नज़र आ जाए। नहीं तो आप इसको बिल्कुल स्लाइटली इस तरह करेंगे जितना आपको सूट करता है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ऑडियो का काम करते वक्त आपको अपने मीटर्स पे नज़र रखनी है, लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी है और साथ-साथ अपने कानों को भी ट्यून करना है कि आप सुन भी रहे होंगे। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी कौन-सा पैरामीटर कितने उस पे जाएगा, कितनी वैल्यू होगी तो जाके वो चीज़ आपके मतलब की होगी या जो आपको आउटपुट चाहिए उस तरह से होगी। आपको साथ-साथ सुनना है, आपको मीटर्स पे नज़र रखनी है और आपको साथ-साथ उसमें फर्दर चेंजेस करते रहनी है जब तक आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव ना हो जाए। एक बड़ा कॉमन मसला हमारे पास ऑडियो में आता है जो कि है नॉइज़ का। अक्सर रिकॉर्डिंग के वक़्त नॉइज़ आ जाती है बीच में। इससे मतलब ये है कि पीछे कोई हिस आ रही हो, कोई कंटीन्यूअस कोई एसी चल रहा हो या कोई ट्रैफ़िक की साउंड हो, कुछ भी हो, तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक उसको बेहतर कर सकते हैं। आप उस नॉइज़ को कम कर सकते हैं। तो प्रीमियर में भी ये कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले बात की कि एडोबी प्रीमियर प्रो के साथ फर्दर जो इसका सूट है, उसमें और भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। वीडियो एडिटिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास आफ्टर इफेक्ट भी है, हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, फ़ोटोशॉप वगैरह भी काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग का, जो कि किसी तरह इंटरलिंक होता है जब आप मोशन ग्राफिक्स वगैरह करते हैं। इसी तरह से ऑडियो के लिए आपके पास मौजूद है एडोबी ऑडिशन। ऑडिशन में आप पूरा साउंड डिज़ाइन, साउंड इफ़ेक्ट्स, ट्रीटमेंट वगैरह जितना भी आपका हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से उस पे कर सकते हैं। सिंस ऑडिशन जो है हमारा मेन सब्जेक्ट इस वक़्त नहीं है,
हम सिर्फ उसका एक आध फीचर देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। रेस्ट मैं चाहूँगा कि आप उसको खुद भी प्रैक्टिस करें और खुद भी इसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करें। अभी हम उसमें इसका एक बेस्ट फीचर है हमारे पास जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं, वो है नॉइस रिडक्शन का। तो हम उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि हम एडोबी ऑडिशन के अंदर से किस तरह से नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये एक ऑडियो है जिसमें अगर मैं इसको प्ले करूं तो इसके अंदर एक डिस्टॉर्शन कंटिन्यूस चलती जा रही है। हर सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर भी कर सकता है। कुछ टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ कीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक कन्वेंशन है वो हमेशा से सेम ही रहेंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें एक पीछे कंटिन्यूस डिस्टॉर्शन, एक नॉइस चल रही है। सबसे अच्छी बात इसमें आपके पास ये हो सकती है जब आप पूरे एक प्रीमियर के सूट पे काम कर रहे हैं, आपके पास ऑडिशन भी इंस्टॉल है, तो आप यहीं से ही डायरेक्टली इस फाइल को ऑडिशन के अंदर ओपन कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑडिशन पहले ओपन करना है, फिर आपने नया प्रोजेक्ट उसकी सेटिंग्स बनानी है, नया प्रोजेक्ट सेव करना है, फिर आपने फाइल इंपोर्ट करनी है। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप यहीं से जाके इसी सेम फाइल को ऑडिशन के अंदर ओपन कर लेंगे और फर्दर उस पर काम फौरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑडियो हमारे पास खुल चुकी है। ये ऑडिशन आपके पास आ गया है, कुछ बेसिक सा इंटरफेस है। मुझे यकीन है कि कुछ प्रीमियर की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको थोड़ा बहुत ऑडिशन का भी पता लग रहा होगा। उसी तरह से टैब्स हैं, उसी तरह से विंडो हैं, उसी तरह से वर्क स्पेसेस बनी हुई हैं। आपके पास ऑडियो लेवल्स आ रहे हैं और ऑब्वियसली इसमें वीडियो नहीं है, तो हमारे पास मेजरली ये ऑडियो का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमारे पास ऑडियो का ये एक आ रहा है जो फाइल हमारे पास सामने खुली हुई है। वही कीज़ हैं, स्पेस बार से प्ले, JKL, IO भी हम यूज़ कर सकते हैं इन और आउट पॉइंट के लिए। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी अवेलेबल हो जो फिल्म मेकिंग की तो आप देख सकते हैं जो पीछे इसमें डिस्टॉर्शन, पीछे नॉइज़ आ रही है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको ज़ूम इन करके कुछ वो वाला पोर्शन देखना है जहाँ पर आपको वो नॉइज़ आप सिलेक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे ये एक एम्प्टी एरिया है और ऑब्वियसली इसमें वो डिस्टॉर्शन, वो नॉइज़ है। मैंने इसको यहाँ पर माउस से क्लिक करके सिलेक्ट किया और ये माउस छोड़ा। मैं इसको स्पेस बार प्रेस करूँगा तो प्ले करके इस एरिया को सुन सकता हूँ। हर सॉफ्टवेयर वही तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सिर्फ वो नॉइस वाला एरिया है। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि इसको बताना है कि ये नॉइस जो हमने सिलेक्ट की है इस वक्त, ये यहाँ से आपने इस फाइल में से रिड्यूस करनी है मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं। मैं यहाँ से इफ़ेक्ट के उसमें जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास नॉइस रिडक्शन, कैप्चर नॉइस प्रिंट हम करेंगे। शॉर्ट की शिफ्ट पी है इसकी। इसका मतलब ये है कि ये नॉइस प्रिंट इसने कैप्चर कर लिया, मतलब इसने अपने पास इसको सेव कर लिया। इसको ओके करेंगे। अब इसने आगे जो फर्दर काम करना है, जब इसको इफेक्ट को हमने अप्लाई करना है, तो इसने इस नॉइस जो इसने अभी कैप्चर किया इस प्रिंट को, इसको इसमें से इसने रिड्यूस करना है या निकालना है। और हमें पूरी ऑडियो में से निकालना है, तो हमने कंट्रोल A से हमने सारी ऑडियो सिलेक्ट कर ली। आप इसको -B करके देख सकते हैं, सारी ऑडियो सिलेक्ट है। तो सिलेक्शन के बाद आप फिर से इफेक्ट में जाएंगे और नॉइस रिडक्शन में जाके आपके पास है नॉइस रिडक्शन प्रोसेस। कंट्रोल शिफ्ट पी इसकी शॉर्ट की है, इसको मैं क्लिक करूँगा, आपके पास फर्दर कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिन पे आपने काम करना है। एक तो ये नॉइस रिडक्शन की आपको परसेंटेज दे रहा है और दूसरा आपको रिड्यूस बाय की ऑप्शन है आपके पास। तो इसको अगर मैं यहाँ पर जितना मैक्सिमम जाता जाऊँगा, नॉइस उतनी ज़्यादा रिमूव होती जाएगी। हम इसको यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी अवेलेबल फर्दर हम चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं। हो जो फिल्म मेकिंग की तो आपने इस नॉइस रिडक्शन को जितना आगे लेके जाते जाएंगे तो वो नॉइस उसमें से निकलती जाएगी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ साथ आपकी जो ओवरऑल ऑडियो है उस पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता जाएगा। वो अगर आप नोट करें, साउंड थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी और वो थोड़ी सी एक रोबोटिक सी साउंड होती जाएगी। तो आपने उसको एक इतनी हद तक करना है कि वो बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर वो आवाज़ पे इम्पैक्ट ना हो, ख़राब ना हो। तो आप उसको इस हद तक करेंगे कि आप के लिए वो ऑडियो थोड़ी सी बेशक नॉइस रह भी जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो, लेकिन आप उसको जितना इन्हेंस कर सकते हैं बेसिकली उतना आप उसको कर सकें। हम यहाँ से फिर प्रीव्यू करेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की जो कन्वेंशंस हैं वो हमेशा से सेम ही रहेंगी। हर सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर भी कर सकता है।
तो हम यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त बीच में से जो नॉइज़ थी वो काफ़ी हद तक निकल गई। आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर वही काम कर सकता है जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर भी कर सकता है। कुछ टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ कीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक कन्वेंशन है वो हमेशा से सेम ही रहेंगी। तो ये इस वक्त इसमें से काफ़ी हद तक नॉइज़ निकल चुकी है। आपने नोट किया हो थोड़ा सा डायलॉग वाला जो हमारी मेन नरेशन है उस पर भी फ़र्क पड़ गया है, लेकिन जो मेन मकसद था नॉइज़ रिडक्शन का वो इस वक्त पूरा हो चुका है। आप इसको यहाँ से सेव करेंगे, कंट्रोल एस, और जब आप अपने प्रीमियर में वापस जाएंगे तो आपका वहाँ पर ऑडियो चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि आप इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि वो साथ साथ ही उस पर चेंज करता रहता है। एक मैं आपको इसमें इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक टिप और दे दूं कि जब भी आप इस तरह का काम करें, आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में, साथ सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है एडोबी के, उस पर काम करें, तो आप अपनी जिस लेयर पे काम कर रहे हैं, जिस क्लिप पे आप काम कर रहे हैं, आप उसको सेफ साइड के लिए डुप्लीकेट कर लें। ऑल्ट के साथ मैं इसको ड्रैग करूँगा तो मेरे पास सेम इसकी कॉपी बन जाएगी। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप डुप्लीकेट करने के बाद जो सेकंड आपने कॉपी बनाई है, आप उसके ऊपर चेंजेस करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाए, कोई वैल्यू कम हो जाए और आपकी ऑडियो ख़राब हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप मौजूद रहेगा, जिसकी जो आपने डुप्लीकेट किया था, आप उस पे दोबारा से फिर काम कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा नॉइस रिडक्शन का तरीका। आप इसके बाद अगर आप डुप्लीकेट करेंगे, आप इस लेयर को आप डिसेबल कर दें ताकि एक लेयर जो आपकी है उस पे आप फर्दर फाइनल इसको कर सकें। बाकी कोई ट्रीटमेंट आपने यहाँ से प्रीमियर से करना हो, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑडिशन से भी कर सकते हैं। ऑडिशन में आप फर्दर चीज़ें एक्सप्लोर करें। सिर्फ नॉइस रिडक्शन इसका ही नहीं, इसके बहुत सारे और भी फीचर मौजूद हैं। आप फर्दर चाहें तो इसको एक्सप्लोर करें और बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी देखें। तो ये थी हमारी ऑडियो की कुछ इफ़ेक्ट्स, साथ में हमने कुछ ऑडिशन का भी इंटरफेस देखा, नॉइस रिडक्शन देखी। ऑडियो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन की ऑडियो अलग है, पोस्ट प्रोडक्शन में आपको अलग तरीके से ट्रीट करनी है। कुछ बेसिक चीज़ें माइंड में रखें। आपके पास जो ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड लेवल है -12 dB होता है, आपने उसी के आसपास ऑडियो को बैलेंस करना है। अपना साउंड डिज़ाइन प्लान करें, कोई भी ऑडियो ज़्यादा लेवल या कम लेवल की ना हो। पर्पसली हो तो फिर तो ठीक है। अगर एक ऑडियो का लेवल आपको चाहिए ज़्यादा, मिसाल के तौर पे एक इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए नॉर्मल डायलॉग, नॉर्मल नरेशन से, तो अपने साउंड डिज़ाइन में इसको इस तरीके से प्लान करें कि बाकी लेवल जो है वो आपका -12 है तो दूसरा आपके उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया, या ओवरऑल बाकी कम है तो वो -12 आपका पीक पे चला गया। प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों को देखते रहें, समझते रहें। आगे हम मज़ीद चीज़ों पे डिस्कस करेंगे।